हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द आउटपुट ऑफ डायनेमो यूजिंग स्प्लिटिंग कम्यूटेटर इज. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास एक डायनेमो की कॉइल है, उसमें हमने एक स्प्लिटिंग कम्यूटेटर यूज किया है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि करंट जो आउटपुट आएगा डायनेमो का वो क्या होगा. तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है, स्प्लिटिंग कम्यूटेटर यूज split strings which change the direction of current in every half turn. कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्प्लिटरिंग होती है वो क्या करती है, जैसे ही हमारा हाफ टर्न कंप्लीट होता है वो कॉइल का कनेक्शन क्या होता है उसमें चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ना लिख के चेंजेस द कनेक्शन ऑफ कॉइल इन एवरी हाफ टर्न. इसके कारण क्या होगा, 10 करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन. थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिए. एक करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में रहता है, उसका जो कॉइल का कनेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो अब अगर इसको हमको समझना है तो सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है. ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है हमारी. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी है, सपोज ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ. ठीक है, जब हमारा कम्यूटेटर फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इट इज एट 0 डिग्री. 0 डिग्री मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. अब पैरेलल है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो ईएमएफ क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हमारा कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं हो रही है तो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो अगर हम ईएमएफ के लिए एक ऐसे वेव बनाते हैं, सपोज दिस इज ए पॉइंट. ठीक है, ए बी सी डी. तो ए पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर एट ए. ईएमएफ हमारा जीरो हो गया. अब जैसे ही हमारा कॉइल हमारी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, कॉइल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो 90 डिग्री पे जब हुआ तो ये क्या हो गया, एकदम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया. तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग होगी. तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे आ गया बी केस में. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो 180 पे गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर से पैरेलल हो जाएगी 180 होने पे टू मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारा यहाँ पर भी ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया. तो सी पॉइंट पे भी हमारा ईएमएफ क्या हो गया, 180 पे जीरो हो गया. यहाँ 90 डिग्री था. ठीक है, अब देखिए एक हाफ टर्न हमारा कंप्लीट हो गया. तो अब स्प्लिटरिंग क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन को सेम रखेगा और कॉइल के कनेक्शंस को क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, ताकि करंट का डायरेक्शन हमें हमेशा हमारा सेम रहे. तो फिर भी करंट हमारा, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी डी एंड सपोज हमारा करंट पहले ए टू बी एंड सी टू डी जा रहा था, अब जब हाफ टर्न हुआ तो क्या हो गया, ये सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ए इधर आ गया एंड बी इधर आ गया. तो अब ऐसे में देखें तो हमारा कॉइल का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो गया, लेकिन स्प्लिट रिंग ने क्या किया, यहाँ से हमारे कनेक्शंस को इंटरचेंज कर दिया. तो हमारा करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ से कॉइल में करंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो यहाँ ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा. तो अब यहाँ पर जब हम 270 डिग्री पे आते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया. इसके कारण ईएमएफ हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा. लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण ये भी वापस उसी डायरेक्शन में रहेगा. तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा.
और फिर वापस से ये अगर 360 पे आता है, इट इज अगेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ हमारा 0 हो गया और ये हमारा ऐसे वेव, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रहा है, और इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं विथ ओमेगा टी, ये कहलाता है हमारा फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, कांस्टेंट डीसी नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन एक डायरेक्शन में, इसलिए फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understood the question well. Best of luck.